नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आजकल देश में दो चर्चाएं चल रही हैं। एक तो स्वाभाविक रूप से महाकुंभ जो 144 साल बाद आया और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, पूरी जनता, पूरे सनातनी, पूरे हिंदू उसमें भाग ले रहे हैं। इलाहाबाद जाकर के, प्रयागराज जाकर के संगम में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम में जाकर के डुबकी ले रहे हैं और पुण्य का लाभ कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। दूसरी चर्चा चल रही है सैफ अली खान पर अटैक की। 24 घंटे सारे चैनल दिन रात उसी चर्चा पर लगे हैं कि सैफ अली खान पर अटैक हो गया और ये हो गया। उसके पीछे कई कारण हैं ये सब करने के। एक तो यह कि महाकुंभ पर जो चर्चा चल रही है उससे ध्यान हटाना, और दूसरा राजनीतिक एक वो है कि इस पर राजनीति की जाए और जो वर्तमान सरकार है, महायुति सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, उस पर जो है कलंक लगाना है और उसको निकम्मा साबित करना है। उसको बताना है कि इसके राज में जो है, इस राज में कोई वो नहीं हो रहा है, कानून व्यवस्था बुरी तरह फेल हो गई है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। जो भी मैं कह रहा हूं उस पर अपनी राय व्यक्त करेगा। धन्यवाद। तो अब तक आप लोगों ने सब देखा होगा क्या चर्चाएं चल रही। हर जैसे रहस्य रोमांच की फिल्म होती है वैसे ही ये चल रहा है। सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ है, 13वीं मंजिल में रह रहा है और एक वीआईपी वो करके, निश्चित रूप से अगर वीआईपी रह रहा है तो वीआईपी कॉलोनी होगी, अपार्टमेंट ही होंगे, कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये हर दिन थ्योरियां चेंज होती जा रही हैं। उसमें उसकी कुछ फोटो भी दिखाई दे गई, लेकिन अभी तक भी आपने जरूर 24 घंटे देखा होगा, हर चैनल देखा होगा, और लेकिन अभी तक आप भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे होंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या, उसके पीछे क्या कारण था और ये सब क्यों हुआ। कई रहस्यमयी बातें अभी तक खुली नहीं है। लेकिन इस बीच क्या हुआ? इस बीच ये हुआ कि एक आरोपी को उन्होंने पकड़ा और संयोग से वो एक उसने नाम रखा था दास करके, जो भी दास था उसका नाम जो है बंगाली नाम रखा हुआ था। उसके बाद सारे के सारे लोग उस पर टूट पड़े। किस पे टूट पड़े? कुमार विश्वास पे। अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले कुमार विश्वास ने तैमूर नाम रखने पर उस पर टिप्पणी की थी। भले नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नायक तो नायक, ये खलनायक, हम उसको खलनायक भी नहीं बने देंगे। बस इसी को लेकर के 3-4 दिन तक, 2 दिन तक कुमार विश्वास का नाम सोशल मीडिया पर चलता रहा, ट्रेंड कर रहा था कि इसको जो है ये करो, उसको जितनी गाली गलौज देनी थी सब लोग दे रहे थे। मतलब वो लोग दे रहे थे जो एंटी हिंदू हैं या जो जिनको बाबर, तैमूर, खिलजी ये पसंद है। तो उनको एक बहाना मिल गया कि इसने प्रवोक किया था, कुमार विश्वास ने, इसलिए जो है कुमार विश्वास के खिलाफ वो किया जाए, एक्शन लिया जाए। ये कई दिन तक चलता रहा और पूरे के पूरे, हालांकि मैं भी कुमार विश्वास पे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूं, कोई मैं उसका प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि ये भी उसी मंडली का है जो केजरीवाल की नौटंकी मंडली है, उसी मंडली का है। अब उसने बाहर निकाल दिया तो वो बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है राज्यसभा के लिए, और गलत होगा अगर इसको राज्यसभा दिया जाए। तो खैर, तो सारे के सारे कुमार विश्वास में टूट पड़ गए और इस बहाने हिंदुओं पर भी जो है ये कर दिया कि कोई अपना नाम कुछ भी रखे, तुम्हें क्या मतलब है, किसी को क्या मतलब है। ये कोई बात नहीं होगी। कौन है तैमूर लंग, जिसने हिंदुओं की खोपड़ियों का टावर बनाया था, वो आपके लिए हीरो हो गया? ये चीज दिखाती है कि इन लोगों के मन में क्या है। अब आप सोचेंगे यार ये तो फिल्म एक्टर हैं, ये तो बड़े सेकुलर होते हैं, जैसे सलमान खान। मैं मानता हूं सलमान खान सेकुलर है, लेकिन हर कोई नहीं है। अब इसी बहाने जो ये विपक्ष में इस समय बैठे हुए हैं, उद्धव ठाकरे की कंपनी जो महाविकास अघाड़ी है, तो उन्होंने भी जो है साधना को उसमें जो है तीर मारना शुरू कर दिया इस सरकार पर। लेकिन ये भूल गए, ये इस बात को भूल गए कि पाल घर के साधुओं के साथ क्या होता, कैसे लिंचिंग हुई थी, और उसको उन्होंने सीबीआई जांच तक नहीं करने दी। यहां तो इन्होंने फटाफट 30-35 टीम गठित कर ली। जिन लोगों ने देखा होगा कितनी बुरी तरह से मारा था उन साधुओं ने, क्या किया था उन साधुओं ने। वो एक तो क्या है कि आरोप लगाने के लिए आप कुछ लगा दो कि उन लोगों को शक हुआ कि ये बच्चा चोरी कर रहे हैं।
अरे शक हो रहा तो कम से कम देख तो लेते कोई बच्चा है भी इनके पास। लेकिन उस जो साल भर के साधुओं वाले मामले में जो है वो सरकार पूरी तरह निष्क्रिय रही और पूरी तरह जो आक्रमणकारी थे उनके पक्ष में खड़ी दिखाई दी। जो आज सैफ के यहाँ एक चाकू का हमला होना कोई ऐसा नहीं कि वो हो गया होगा, कोई हत्या हुई होगी, नहीं, सिर्फ इतना ही हुआ था। और ये वही सरकार है जो एक महाराष्ट्र में एक वो था, मैं नाम भूल रहा हूं इस समय, जिसके सर तन से जुदा किया गया था, केमिस्ट था वो, अमोल करके या क्या था, जो भी, मैं इसमें नाम नहीं आ रहा हूं। तो तब भी इनकी कानून व्यवस्था जो आज ये कह रहे हैं, और वो तो मोटिवेटिव है, टारगेटेड किलिंग थी वो। ये तो ये है एक जो अभी तक पता चल रहा है कि एक चोर आया और उसने चोरी के बहाने जो है वो किया, हालांकि कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बोलो ये सब चीजें सामने नहीं आएंगी। और कोई इतिहास कोई नया ये कोई नई घटना थोड़ी है, इतिहास में हुआ है। मुंबई के इतिहास में जब दाऊद का गैंग था वहां पर प्रभावशाली, सारी सत्ता उसके हाथ पर थी, और दाऊद का खासम खास कौन थे? शरद पवार। उसी दाऊद के समय पर गुलशन कुमार आप जानते होंगे, जिनकी टी सीरीज की कैसेट्स आती थी और सारे भक्ति भाव के गाने उसमें आते थे, और वो खुद भी उसमें एक्टिंग करता था। उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई थी, और जो हत्यारे जो भाग करके लंदन में चले गए, आज भी हैं वो। नदीम श्रवण तय करके ऐसे ही वो जोड़ी थी, उनमें से एक यहां रह गया और एक जिसने मारा वो लंदन भाग गया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, न कोई वैसी चीज है कोई पहली बार हुआ होगा, और न कोई स्पेशली ऐसे टारगेट था जैसे गुलशन कुमार को मारा गया। गुलशन कुमार को इसीलिए मारा गया कि उसकी वजह से हिंदुओं का जो है गाने चल रहे थे, भक्ति गीत चल रहे थे, पूरे देश में चल रहे थे। अब मैं आता हूं फिर सैफ अली खान पे। सैफ अली ने जो अपने बेटे का नाम रखा तैमूर के नाम पर, आप ये कतई मत समझिए कि उसने जो है कोई किसी अनजाने उसमें रखा, उसने डेलिबरेटली रखा हुआ। मैं बताता हूं इसका इतिहास क्या है। इसके पापा थे नवाब पटौदी, और नवाब पटौदी वारिस थे भोपाल रियासत के। हालांकि नवाब पटौदी हरियाणा के, इनका वो था छोटा सी रियासत या जमींदारी टाइप का था, लेकिन जो भोपाल का जो वो था अंतिम नवाब था, उसका नाम था हमीदुल्ला खान। तो ये परिवार, ये वंश जो है वहां से आया था, अफगानिस्तान से आया था, एज ए सैनिक में लुटेरे वुटेरे लेकर के, और सेना में भर्ती हो गए, और फिर उन्होंने भोपाल की वो कब्जा कर दिया था, भोपाल की रियासत बना दी थी। 2000 आसपास के मालवा क्षेत्र के राजों को हरा करके और एक अपनी रियासत बना दी थी। तो जब अंग्रेजों का टाइम था तो ये उनके बड़े नजदीक था, ब्रिटिशर्स के नजदीक था, क्योंकि प्रीवी काउंसिल, आपको ध्यान होगा, एक जो उस समय भारत 3 भागों में था। एक ब्रिटिश इंडिया था जो दो हिस्सों में था। ब्रिटिश इंडिया था जो डायरेक्ट ब्रिटेन के अधीन था, और दूसरे रियासतें रजवाड़े, जिनको इन्होंने, सरदार पटेल ने जिनको एकीकृत करके इस देश को बनाया, इस देश को एक पुरानी पहचान दी। जितना भी हुई उसमें केवल एक रियासत ऐसी थी जो सरदार पटेल के पास नहीं थी, उसको नेहरू जी ने डायरेक्ट टेक ओवर किया था कि इसको मैं डील करूंगा, और वो थी कश्मीर। और आज इतने साल हो गए, कश्मीर आज भी वहीं का वहीं पर है। तो ये तो कश्मीर, ये तो नेहरू की देन है इस देश को। तो ये जो हमीदुल्ला खान है, जो अंतिम नवाब था भोपाल का, इसकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी जब विभाजन हुआ तो ये चले गए पाकिस्तान। अब दूसरी पत्नी रह गई साजिदा खान। तो साजिदा खान इसकी सास थी, इफ्तिकार अली खान पटौदी, जो नवाब पटौदी के बाप की। तो ये उनका बेटा नवाब पटौदी था, और नवाब पटौदी का बेटा सैफ अली खान पटौदी। नवाब पटौदी ने शर्मिला टैगोर से शादी करी, और ये उनका वो है, लेकिन गुण उसके अंदर वही है। तो ये जो भोपाल रियासत थी, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो मैक्सिमम जितनी भी देसी रियासतें थी वो भारत में विलीन कर चुकी थी। सरदार पटेल इसी काम पे लगे रहे। 500, 550, 600 करीबन ये रियासतें थी, एक एक करके उन्होंने वो किया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रही, जैसे एक उसमें कश्मीर था, उन्होंने वो नहीं किया था। वो तो बाद में अल्टीमेटली जितना भी आज भारत के पास है वो सरदार पटेल की वजह से ही हुआ, नहीं तो नेहरू की वजह से तो वो चले ही जाता पाकिस्तान में, पूरा का पूरा। आज तो केवल पीओके है, अदरवाइज पूरा चला जाता। जब उन कबायलियों ने आक्रमण किया
तो सरदार पटेल ने, मानिक शाह थे तब वहां पर ब्रिगेडियर थे, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, तो उससे अब वो प्रधानमंत्री के आदेश के बगैर तो कोई सेना कुछ नहीं कर सकती थी। और वो पहुंच गए थे श्रीनगर के हवाई अड्डे के पास पहुंच गए थे। अगर हवाई अड्डे, अगर कुछ किलोमीटर का फर्क रह गया था हवाई अड्डे को कब्जा करने के लिए, एक बार अगर ये हवाई अड्डे पर कब्जा हो जाता तो आप मान लीजिए कभी भी कश्मीर का हम मुंह देख पाते। तो वो मीटिंग में उन्होंने उससे कह दिया, जवाहरलाल नेहरू से, उसमें पटेल भी थे गृह मंत्री के नाते। उन्होंने कहा भाई जवाहर तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कश्मीर हमारे पास रहे? उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने तुरंत उनको इशारा कर दिया, जनरल मानिक शाह, तब वो ब्रिगेडियर थे, उनको कहा भाई तुम्हें ऑर्डर मिलेगा जाओ। फिर उन्होंने तुरंत आकर के जितने भी उस समय के जहाज से अपने ट्रूप उतार करके वहां पहुंचा दिया। हाँ, तो जो रियासत थी उनमें से एक थी, और एक हैदराबाद जो है पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। मिलना तो ये भोपाल का नवाब भी चाहता था, लेकिन ये हैदराबाद जैसी रियासत के बराबर मजबूत नहीं था। तो ये चाहता था कि मैं स्वतंत्र, भारत के अंदर स्वतंत्र रहूं, हमारी वो जो है स्वतंत्रता बरकरार रही। कि ब्रिटिश तो डायरेक्ट उसके दो भाग हो गए, भारत और पाकिस्तान, और जो रजवाड़ों को उनको छूट दी गई, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान में विलय करें या हिंदुस्तान में विलय करें। अब वो तो चाहता था हैदराबाद का नवाब कि मैं पाकिस्तान में विलय करूं, लेकिन सरदार पटेल नहीं होने दिया, और ऑपरेशन पोलो करके जो है उसको हथिया लिया। बीपी मेनन करके भेज करके जो है ये अपनी फौज भेजी। अब इसकी वही स्थिति थी। तो माउंट बैटन ने कहा भाई देखो, तुम्हारे लिए कोई अलग से हम नहीं कर सकते हैं, तुम्हें यहां स्वतंत्र रहना है, तो वो जो हमारा एग्रीमेंट है वो उसमें है नहीं है, तुम्हें एक न एक, या तो तुम भारत में जुड़ो या पाकिस्तान में जुड़ो। तो इसने जो है 1949 तक भारत में विलीन नहीं किया। लास्ट में जो है वो तब किया जब वहां की जनता ने विद्रोह किया। 4 बच्चे, युवा बच्चे मारे गए थे उसमें झंडा फहराने के लिए, जब इन्होंने एक ये नर्मदा के तट के आसपास जो है एक वो है स्मारक बना हुआ, तो वहां पर आंदोलन हुआ था, और ऐसे कई रजवाड़ों में हुआ था इनके विलीनीकरण पर। तो जिसने जिसने तिरंगा लिया भारत माता की जय का, उसको उन्होंने गोली मार दी। मैं चुनौती देता हूं उन 4 उसमें से उन 4 बच्चों का, 4 युवाओं को जो जिनकी मैक्सिमम उम्र जो है 27-28 साल थी, जो राहुल गांधी, कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी इन 4 में से किसी एक का नाम लेके दिखा दे और बता दे कि हमने क्या किया इनके लिए, इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी करी, उनके लिए क्या किया उन्होंने। तो इसके पीछे ये सारी ये चीजें आ रही है। एक तो उसे डाइवर्ट करना, और दूसरा इसको ये मुंह देना। हाँ, तो जो दास था, जो भी इसने नाम रखा था चोर ने, बाद में पता चला वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी घुसपैठिया है, और वो मुसलमान है। तो एक दिन पहले जो एक उड़ा रहे थे सोशल मीडिया में कि साहब देखो इन्होंने किया और इस वजह से किया कि कुमार विश्वास ने किया, अब उनके गले पड़ गई, क्योंकि मानने वाला एक तो मुसलमान है और ऊपर से बांग्लादेशी घुसपैठिया। अब ये जो वो इनका इकोसिस्टम है, अब वो कह रहे हैं कि इसके लिए वो दोषी है। कौन? गृह मंत्री। क्यों दोषी है? क्योंकि गृह मंत्री के होते हुए कैसे घुसपैठिया भारत में आ गए। ये भूल गए कि 50 साल से आए हुए हैं। अगर घुसपैठ में कहीं अगर रोक लगी तो अब लगी, जब से 10 साल से जब उन्होंने फेंसिंग शुरू कर दी, और उसके बावजूद भी जो है पश्चिम बंगाल से ममता का उनको सपोर्ट है। देखिए, आपने देखा अभी 1 करोड़ के नक्सली मारे गए। ये सरकार तो सबसे बड़ी सरकार है जो वो करती है, इस देश की सुरक्षा के लिए पूरा पैसा लगा रही है, पूरी जान लगा रही है, पूरा ताकत लगा रखी है। तो ये घुसपैठिए आज के हैं क्या? ये आज देश के कोने कोने पहुंच गए, जम्मू तक पहुंच गए, उत्तराखंड में पहुंच गए, हिमाचल में पहुंच गए, दिल्ली तो खैर ऑलमोस्ट पूरी उन्हीं की है। सबके पास वो भी है, जो भी बनता है आधार कार्ड और सब जान पहचान सब भारत का खा रहे हैं, और यहीं जाकर के वो कर रहे हैं। तो देखिएगा अभी इसका तो, हाँ, तो ये जो अभी भी जो इनकी जो संपत्ति है सैफ अली खान की, यानी नवाब जो भोपाल का नवाब हमीदुल्लाह खान की जो संपत्ति है, 15,000 करोड़ की संपत्ति है, वो शत्रु संपत्ति घोषित हो रखी है। इंदिरा गांधी ने एक यही सही काम किया कि जो पाकिस्तान चले गए उनकी जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित करके सरकार अपने कब्जे में ले ले। इनकी जमीन कब्जे में नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। तो आप देखते रहिएगा क्या आगे क्या क्या इसमें अल्टा पलटी होती है, नए इसमें जो है आयाम आते हैं, क्या आते हैं। धन्यवाद। पुनः आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।
कमेंट जरूर करेगा।